हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इसके क्या कंपोनेंट्स हैं और किसी भी कंट्री के लिए बीओपी स्टेटमेंट इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि आपके फादर कोई रिटेल शॉप रन करते हैं, तो रिटेल शॉप पर जितने भी वो ट्रांजैक्शन करते होंगे उसे रिकॉर्ड करने के लिए वो एक स्टेटमेंट मेंटेन करके रखते हैं। कोई कॉपी, कोई नोटबुक, उसमें सारा कुछ रिकॉर्ड रख करते रहते हैं। कितनी सामान जो है शॉप से बाहर गया और कितना सामान शॉप के अंदर आया। अब एक छोटी सी हम शॉप की बात कर रहे हैं, उसकी ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करने के लिए, प्रॉफिट को चेक करने के लिए हम बुक्स को सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं बुक्स में, राइट। अब बात कीजिए एक कंट्री की, इंडिया की बात कर लीजिए। इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट की, जिसके अंदर इंडिया दूसरी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कर सकता है। अब इंडिया जो है वो दूसरी कंट्रीज़ को सामान भेजता भी है, जिसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट, और दूसरी कंट्री से सामान मंगवाता भी है, जिसको कहते हैं इंपोर्ट। अब हर एक साल लाखों करोड़ों रुपए का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। इस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को रिकॉर्ड करने के लिए हमें कोई प्रॉपर सिस्टम चाहिए, कोई स्टेटमेंट चाहिए जहां पर हम इसको रिकॉर्ड करें, और इसी स्टेटमेंट को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। तो आइए देखते हैं बीओपी का क्या मीनिंग है। द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन मेड बिटवीन टू एंटिटीज। दो एंटिटीज होंगी, एक तो है आपकी कंट्री, डोमेस्टिक कंट्री जैसे इंडिया ले लीजिए, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और दूसरी कंट्रीज के साथ इंडिया जितनी भी ट्रांजैक्शंस कर रहा है उसको रिकॉर्ड करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाई जाएगी, जिसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। और ये स्टेटमेंट एक स्पेसिफिक डेफिनेट पीरियड के लिए बनाई जाती है। डेफिनेट पीरियड मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, एक साल के लिए, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाई जाती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट विच रिकॉर्ड ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। मनी से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो बीओपी में रिकॉर्ड की जाती हैं। दिस स्टेटमेंट इंक्लूड all the transaction made by individual, corporate, government and helps in monitoring the flow of fund to develop the country. फ्लो ऑफ फंड, फ्लो ऑफ फंड का मतलब है पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, इस सब का एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। BOP statement of the country indicate whether the country has the surplus और डेफिसिट ऑफ फंड। सिंपल सी बात है, ये स्टेटमेंट आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में बताएगी। अगर तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आपस में इक्वल है तो हम कहेंगे कि बीओपी बैलेंस्ड है। अगर इंपोर्ट ज़्यादा है, मतलब पैसा हमने जो है दूसरी कंट्रीज में ज़्यादा भेजा पैसा, लेकिन जो दूसरी कंट्री से पैसा है वो कम आया है, जब हम इंपोर्ट करेंगे, दूसरी कंट्री से सामान मंगवाएंगे, सामान आएगा हमारी कंट्री में और पैसा बाहर जाएगा, फॉरेन करेंसी बाहर जाएगी, फॉरेन रिजर्व जो है वो कम होता जाएगा, जो कि हमारी कंट्री के लिए एक अच्छी सिचुएशन नहीं होगी, राइट। तो इसका मतलब अगर हमारी कंट्री में इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है तो उस सिचुएशन को हम डेफिसिट सिचुएशन कहेंगे। हमारा बीओपी जो है वो डेफिसिट है, इंपोर्ट हमारे ज़्यादा है, एक्सपोर्ट हमारे कम है। दूसरी तरफ अगर हमारे इंपोर्ट कम हो और दूसरी कंट्री को हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो उस सिचुएशन को हम कहेंगे सरप्लस। देखिए इस पैराग्राफ को रीड कीजिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट ऑफ अ कंट्री इंडिकेट whether the country has a surplus or deficit of fund. When a country's export is more than its import, its BOP is said to be in surplus. On the other hand, BOP deficit indicate the country's imports are more than its export. Tracking the transaction under the BOP is something similar to double entry system.
जैसे कि हम डबल एंट्री सिस्टम करते हैं अकाउंटिंग में, किसी भी जो हमारा कंपनी है, कंपनी जो भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करती है तो उसके रिकॉर्ड हमारे डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंगली होते हैं, राइट। उसी तरह हमारा जो बीओपी की बात करें वो भी डबल एंट्री सिस्टम को ही फॉलो करता है। अब दूसरी मेन बात हम डिस्कस करते हैं, वाई बीओपी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री, क्यों इसको कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात, बीओपी ऑफ द कंट्री रिवील इट्स फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्टेटस, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है उसके बारे में बताता है। अगर तो बीओपी हमारा सरप्लस है, इसका मतलब कंट्री के एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, मतलब कंपनी, हमारी जो कंट्री है उसकी कंपनीज ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करके दूसरे देशों में भी भेज रही है, दूसरे देश हमारे देश के ऊपर डिपेंड हैं, इससे हमारी इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी, हमारा पैसा स्ट्रांग हो जाएगा, राइट। BOP statement can be used as the indicator to determine whether a country's currency value is appreciating or depreciating. Appreciate का मतलब होता है बढ़ जाना, depreciate का मतलब होता है कम हो जाना। तो ये BOP स्टेटमेंट हमें ये भी बताएगी कि हमारी कंट्री की जो पैसा है उसकी वैल्यू बढ़ रही है कि कम हो रही है, राइट। BOP statement help the government to decide on the fiscal एंड द ट्रेड पॉलिसी, जो पैसे से रिलेटेड पॉलिसी है, कितना टैक्स लगाया जाए, पैसे को कैसे कंट्रोल करना है, गवर्नमेंट के इनकम एक्सपेंडिचर क्या क्या होंगे, ये सारी पॉलिसीज जो है वो अल्टीमेटली BOP स्टेटमेंट के ऊपर ही डिपेंड करती है। It provides important information to analyze and understand economic dealing of the country with the other countries. ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि हमें बताती है कि एक कंट्री की दूसरी कंट्रीज के साथ कैसी डीलिंग है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस कैसी हैं। BOP जो है उसमें बेसिकली हमारे पास दो मेन अकाउंट रहते हैं, एक है हमारे करंट अकाउंट, एक है कैपिटल अकाउंट। ये क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं अब आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड स्टे सेफ। थैंक यू एवरीवन।